मेरे सारे जवान भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। खुदावन यस्सु के नाम में आपको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट योर मिनिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एवरी वीक इन दिनों में यूथ के लिए वीडियोस डाल रहा हूँ। इस समय जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, जीसस इस लाइफ का ही वो चैनल है, और आप चाहें तो इसी चैनल पर बहुत सारे और भी अंग्रेज़ी वीडियोस पड़े हुए हैं जो स्पेशली हमने जवानों के लिए बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर आप चाहें तो आपको सारे यूथ वाले वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे। आप चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के साथ जिनको लग रहा है कि पाप हो जाने के बाद परमेश्वर हमें कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है। ये वर्ड मरकुस के 1 अध्याय में है, और यहाँ लिखा है 17 वचन में, 1:17 में, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। I will make you the fisher of man। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। जब हम प्रभु में आए, when we accept Lord Jesus, जब हमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा और हम लगातार चर्च जा रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, लोगों के साथ संगतियां कर रहे थे, और अचानक एक दिन हमारे जिंदगियों में कुछ ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति आया, कुछ हालात आ गए और हम पाप में गिर गए। पाप में गिरने के बाद अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है दोष भावना, हमेशा स्वयं को गलत समझने वाली भावना। और हम लगातार यही सोचते हैं कि हमने तो पाप कर दिया, अब परमेश्वर हमारा उपयोग कैसे करेगा। अब यहाँ पर देखिए, बाइबल कहती है पतरस और यीशु मसीह मिलते हैं। यीशु ने पतरस को बहुत सारी मछलियाँ दी, और जब पतरस ये सब देखकर हैरान हो गया, तब यीशु ने उसे उसकी बुलाहट बताई और कहा, तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सभी जानते हैं पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पीछे पीछे गया। उसने यीशु मसीह को देखा कि वो एलिया के साथ घूम रहा था। यीशु ने देखा कि पतरस ने देखा कि एलिया और मूसा उससे मिलने आए। पतरस ने देखा कि यीशु पानी पे चल रहा था। पतरस ने ही देखा कि कैसे यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया। पतरस ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो और चेले नहीं देख पाए थे। आप पढ़ के देखिए, जब यीशु मसीह पहाड़ पे जाते हैं तो एलिया और मूसा आते हैं। उस समय 9 चेले नीचे थे, पतरस और अन्य चेले ऊपर थे। पतरस से जो अनुभव किया, शायद ही आज तक किसी ने ऐसा अनुभव किया होगा जो उसने किया। पर जानते हैं, एक दिन ऐसा आया जब पतरस यीशु के अरेस्ट होने पर डर गया, और पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया और कहा, मैं इसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। हम सभी जानते हैं कि पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, पर क्या आपने इस बात को देखा? पतरस ने इनकार किया, उसके बाद भी यीशु से मिला, और यीशु मसीह यूहन्ना 21 अध्याय में उसे वापस कहते हैं। जब पतरस यूहन्ना के विषय में पूछता है कि उसका क्या होगा, तब यीशु उसको कहता है, तू मेरे पीछे हो ले। उसका क्या है वो तो छोड़ दे। वापस यीशु से कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। क्या आप देख रहे हैं, गुनाह में गिरने के बाद भी पतरस की कॉलिंग वही बनी रही। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है इन दिनों में मसीह में आने के बाद आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गुनाह हुए हैं, और इस वजह से आपके अंदर अब एक ख्याल है कि प्रभु मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, परमेश्वर मुझे यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये डॉक्ट्रिन कह रहा था, याद रखो, ये जो भी आप सोच रहे हैं ये गलत सोच है, ये खुदा ने नहीं दिया है। पतरस को उस परमेश्वर ने उठाया जिस परमेश्वर का उसने इनकार किया, और इसी पतरस पर प्रभु ने पवित्र आत्मा भेजा और वो इस्तेमाल किया गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मसीह में आने के बाद भी आपसे कुछ गलतियाँ और पाप हुए हैं, आज भी उम्मीद है प्रभु आपको उठाकर इस्तेमाल करना
चाहता है और वो जानता है कि ये कैसे होता है। मैं आप में से हर एक को जो इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, चाहे जीवन में प्रभु को स्वीकार करने के बाद कितनी गलतियाँ हुई हों, आज समर्पण करिए, अपने पापों को मान लीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु एक बार फिर से आपको उठाएंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे और आपकी ज़िंदगी को बदल कर आपका इस्तेमाल करेंगे। मैं आप में से हर एक को इस समय न्योता देता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने हाथों को फैलाएं, मेरे पीछे प्रार्थना करिए। हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, एक बार फिर से मुझे उठा, मुझे साफ कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर और होने दे प्रभु, ये पाप मुझसे फिर ना हो। मैं समर्पण करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आज आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि बस जो गलतियां हुई अब मैं फिर से न करूंगा, मैं एक परमेश्वर का छोटा सा बेटा, उसका दास होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर फिर से आपको उठाएगा, आपको पवित्र आत्मा से भरेगा और आपका उपयोग करेगा। सिर्फ एक काम करिए, हर दिन एक नया समर्पण करिए, हर दिन खुदा के पास जाके कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं अपनी कमजोरियों पर जय पाऊं, और वो आपको उठाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे जवान भाइयों बहनों, आपने इस वचन के द्वारा बरकत पाई होगी, आशीष पाई होगी। यदि आप चाहें तो आप इन दोनों नंबर्स पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया और क्या प्रभु ने आपसे बात की। या आप चाहें तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।